हाय, दिस इज सुरेश। आज का सब्जेक्ट है एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि बेहद खतरनाक हो सकता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। जहां अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 10 गुना 20 गुना भी कर सकता है, वो भी मिनटों में। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो ये उसे मिनटों में ही जीरो भी कर सकता है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम डेमो देख लेते हैं। जैसे कि इस इमेज में दिख ही रहा होगा आप लोगों को कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट 10 रुपये में 10 रुपये का जो आप मिल रहा था 10 रुपये का 195 रुपये हो गया, वो भी सिर्फ 20 मिनट के अंदर। अगर आप इसमें 1,000 रुपये डालते तो शायद 20 मिनट के बाद वो 16,000 रुपये होते, अगर आप सही टाइम पे डालते तो। वहीं दूसरी तरफ देख लेते हैं ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो कि ट्रेड कर रहा था करीबन 250 रुपये के ऊपर, और 250 रुपये से 0 रुपये हो गया उसी दिन का। ये ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट देख रहे हो आप, जहाँ पे 250 रुपये का ये मिल रहा था। अगर आप 250 रुपये में इसे खरीदते तो 0 रुपये हो गया होता और आपका 1,000 रुपये 0 हो गया होता। जी हाँ, ऑप्शंस ट्रेडिंग बेहद खतरनाक ट्रेडिंग है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा संभलना है, और इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। ड्रॉबैक, अगर आप सेल कर रहे हो ऑप्शन को, तो इसमें आपको मान लीजिए कि आपने कॉल को सेल कर दिया 100 रुपये में, लेकिन मार्केट बढ़ने लग जाती है और बहुत तेज बढ़ती है। ऑप्शन वाले दिन आपने देखा होगा, जिस दिन एक्सपायरी है वहाँ पे मार्केट बहुत ही वायलेंट मूव करती है, बहुत ही तेजी से मूव करती है। तो वो 100 रुपये का कितना भी जा सकता है ऊपर की साइड में, तो लॉस आपके अनलिमिटेड हो जाते हैं अगर आप सेलर हो तो, ऑप्शन को राइट कर रहे हो तो। और दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसमें, आपको शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि 2 या 3 दिन में आपके स्टॉक का या इंडेक्स का मूवमेंट क्या होने वाला है। लगा रहता है कि हाँ मार्केट चढ़ेगा या फिर ये स्टॉक चढ़ेगा, तो ही ऑप्शन ले सकते हैं उसका। वरना अगर आपको शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का पता ही नहीं है तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही डेडली हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि कुछ छोटी सिक्योरिटीज होती है। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि छोटे रिटेलर्स की 2-3 रुपये में 4 रुपये में जो मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट है वो लेने की कोशिश करते हैं ऑप्शन से, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग के साथ में उनका मार्जिन रिक्वायरमेंट, उनका जो ब्रोकरेज होता है वो भी हाई होता है। 50 रुपये 100 रुपये भी होता है किसी किसी में। तो अगर आप 2-3 रुपये का खरीदने के लिए जाएँ, अगर बैंक निफ्टी का 2 रुपये में 40 रुपये का इंस्ट्रूमेंट आता है और उसमें 100 रुपये आप ब्रोकरेज, तो उसमें बेहद खतरनाक हो सकता है। उसमें डबल ट्रिपल भी हो जाता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो बेनिफिट्स देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। मान लीजिए कि टाटा मोटर्स 400 रुपये चल रहा है और आपको लगता है कि 420 रुपये हो जाएगा, तो अगर आप उसे कैश में खरीदने के लिए जाते टाटा मोटर्स को 400 रुपये के शेयर को 2000 क्वांटिटी, तो आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, 8 लाख रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप उसे ऑप्शंस में खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर आप बोलते हो कि 420 का कॉल ले लेता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है, 420 को क्रॉस कर जाएगा, तो आपको थोड़े रुपए देने पड़ते हैं। अगर 420 का कॉल अगर 10 रुपये चल रहा होता है तो वहीं आपको 20,000 रुपये देने पड़ते हैं उसी इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए। और अगर वो 420 को क्रॉस कर जाता है तो आपको बेनिफिट भी होता है उसमें। इसलिए उसमें इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है ऑप्शंस में कैश के मुताबिक। जहां आप एक तरफ 8 लाख रुपए दे रहे होते हैं खरीदने के लिए 2000 क्वांटिटी, वहीं आप 20,000 रुपये में उसे खरीद पा रहे हो। दूसरा, आपका लॉस लिमिटेड होता है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। जैसे कि मैं इसी केस में देख लेते हैं कि 20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, तो आपको पता है आपके पास में खोने के लिए, अगर आप बायर हो तो 20,000 रुपये हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो जाएगा तो आपको 20,000 रुपये का लॉस होगा। लेकिन वही कैश में और सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। जैसे कि कैश में भी आपको पता नहीं है कितना नीचे डाउन जाएगा या कितना ऊपर जाएगा, तो उसमें आपका लॉस अनलिमिटेड होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कैन प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम डाउनसाइड रिस्क ऑन स्टॉक्स। मतलब कि जैसे कि आपको पता है आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक्स में, और आपको लगता है कि ये स्टॉक अब इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन के पास आया हुआ है, और अब मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, क्या तो ब्रेकआउट आएगा स्टॉक में या फिर ब्रेक डाउन आ जाएगा।
तो वैसे केसेस में आप ऑप्शन खरीद करके, पुट ऑप्शन खरीद करके अपनी जो डाउन साइड रिस्क है उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर वहीं से अगर रिटर्न आना चालू हो जाता है स्टॉक तो आपको बड़ा लॉस होता है, लेकिन अगर आपने पुट खरीद लिया होता उसे हेज करने के लिए तो आपको वो लॉस से बचा जा सकता था। अभी देखते हैं कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो रिटेल ट्रेडर्स करते हैं वो क्या होती है। सबसे बड़ा मिस्टेक यही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि ज़्यादातर लोग ऑप्शंस को खरीदते हैं। खरीदने से क्या होता है कि आपको एक ही बेनिफिट तभी मिलता है जब शेयर आपकी प्रेडिक्टेड डायरेक्शन की तरफ चलता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि ये शेयर ऊपर जाने वाला है और जाने ही वाला, अगर वो शेयर गया तो ही बेनिफिट होगा, अगर वो फ्लैट रहा या फिर डाउन गया, दोनों केसेस में आपको लॉस होने वाला है। वहीं पर अगर आप ऑप्शन राइटर होते हो, सेलर होते हो, तो उस केस में आपको अगर स्टॉक फ्लैट होता है, मतलब कंसोलिडेट करता है उसी रेंज में 400 के पास आपने बेचा और 400 ही चल रहा है सपोज, तो वहां पर आपको बेनिफिट होगा। आपने अगर कॉल को राइट किया हुआ है और शेयर नीचे जाता है तो उस केस में भी आपको बेनिफिट होगा। तो ऑप्शन राइटर के लिए 2 केसेस में फायदा हो जाता है और ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ एक ही केस में फायदा होता है। तो इसलिए ऑप्शन राइटर्स, ऑप्शन सेलर्स हमेशा बेनिफिट, ज़्यादातर केसेस में बेनिफिट लेते हैं। लेकिन अगर आप न्यू हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो ऑप्शन राइटर के लिए लॉस की लिमिटेशंस भी कोई नहीं है। तो अगर आपके रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग गया तो उसमें लॉस भी अनलिमिटेड है, वहाँ पे आपको फिर कोई बचा नहीं पाएगा। सो सबसे बेस्ट वे क्या है ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए और बेनिफिट लेने के लिए? सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑप्शंस राइट करके, जैसे कि बताया कि ऑप्शन राइटर्स को 3 में से 2 केसेस में बेनिफिट होता है, और ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ आपने जो सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा उसके हिसाब से आप कॉल या पुट लेते हो तो ही बेनिफिट होता है। 3 केसेस में से जैसे या तो स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, सेम प्राइस पे रह सकता है, या ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। तो वैसे केसेस में ऑप्शन बायर के लिए सिर्फ एक ही केस में बेनिफिट होगा, अगर आपने जो भी स्ट्राइक प्राइस चुनी है उसको क्रॉस कर जाता है तो आपको बेनिफिट होगा। लेकिन ऑप्शन राइटर के लिए या तो स्टॉक कंसोलिडेट करे, एक ही सेम प्राइस के आसपास घूमे, या फिर अब रिवर्स जाए, तो 2 केसेस में बेनिफिट हो जाता है। तो ऑप्शन राइटर्स को हमेशा इस बात की एज मिलती है, इस बात का वो फायदा हमेशा उठाते हैं। दूसरा बेनिफिट आप इससे ले सकते हो कि जो भी मैंने पहले भी बताया था कि अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मार्केट कोई स्टिफ रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा होता है तो, और आपने काफी सारा पैसा लगाया होता है, तो या तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो वैसे केसेस में आप ऑप्शंस को, पुट ऑप्शंस को खरीद सकते हो, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी करता है तो आपको बेनिफिट ले सके। तो 2 केसेस में मुझे लगता है कि राइटिंग के लिए अगर आप अच्छे से सीख लेते हो ऑप्शन राइट करना, तो वहां पे इसका बेनिफिट ले सकते हो, और अपने पोर्टफोलियो को, जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप और ज्यादा ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। आई विल ट्राई एंड गिव मोर वीडियोज ऑन ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।